हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी विद सत्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी खंड का बुक का जो है मेवाड़ मुकुट चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं कथा वस्तु एवं सारांश अपने शब्दों में लिखना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ मुकुट से पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंड का बुक का सारांश एवं कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोस्तों, पर मैंने संक्षेप में तो नहीं लिखा है, मगर क्योंकि मैंने सारे सर्गों के माध्यम से बताया है, जिससे कि आपको अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सर्ग लिख दी, मतलब पहले सर्ग के बारे में बताइए, तो आप पहला सर्ग लिख सकते हैं। दूसरे सर्ग के बारे में लिखेंगे तो दूसरे सर्ग के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी सर्गों के माध्यम से बताया है। आपको आपको पता होगा कि मेवाड़ मुकुट 7 सर्गों में बटा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे, देखिए उत्तर दिखा है, हम लिखेंगे गंगा रत्न पांडे ने मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं, उनका त्याग, बलिदान, साहस और उनके संघर्ष के बारे में बताया है। किसने बताया है? गंगा रत्न पांडे द्वारा बताया गया है। तो चलिए क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है ये मेवाड़ मुकुट? तो लिखेंगे महाराणा प्रताप दिल्ली के राजा अकबर से जंग में हारने के बाद अरावली के जंगल में भटकते हैं, और यहीं से काव्य की शुरुआत होती है। यहीं से क्या होती है? हमारी काव्य की शुरुआत होती है। मेवाड़ मुकुट जो है 7 मतलब सर्गों में विभाजित है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें पहला सर्ग जो लिखेंगे अरावली पर्वत से है। तो ये 7 सर्ग हैं, 7 सर्गों में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सर्ग जो हमारा है, पहला सर्ग है हमारा अरावली पर्वत से। ठीक है, तो अरावली पर्वत के बारे में यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे हल्दी घाटी की जंग में हार का सामना करने के बाद, हल्दी घाटी की जंग में हार का सामना करने के बाद जो है महाराणा प्रताप साधनहीन होकर अपने परिवार के साथ अरावली के जंगल में चले आते हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद फिर अगले लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ से? अरावली राजस्थान का एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जिसमें राणा प्रताप भटकते फिरते हैं। उनके साथ अकबर के मामा की बेटी दौलत भी है। अकबर के मामा की बेटी जिसका नाम दौलत है, वो उनके साथ ही जंगल में आई हुई है। ठीक है, तो अब लिखेंगे फिर उसके जिसके साथ महाराणा प्रताप अपनी बेटी जैसा व्यवहार करते हैं या फिर जैसा मानते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे क्योंकि, और लिखेंगे फिर महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी अपने बेटे को गोद में लिए पेड़ की छांव के नीचे बैठी हुई है। तो यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा पहला सर्ग पूर्ण हो जाता है। अब बढ़ते हैं, चलिए दूसरे सर्ग की तरफ। दूसरा सर्ग हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है देखिएगा। देखिए दूसरा सर्ग है हमारा लक्ष्मी। दूसरा सर्ग है हमारा लक्ष्मी। तो देखिए दूसरे सर्ग में लक्ष्मी के बारे में लिखेंगे तो इस सर्ग का नाम महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। और रानी लक्ष्मी ने सदैव वैभव के दिन देखे हैं, मगर युद्ध में हार होने के कारण उन्हें जंगल में निर्धनों की भांति रहना पड़ रहा है। वह कंदमूल फल खाकर और जमीन पर सोकर अपने दिन गुजार रही हैं। वे अपने बेटे की हालत देखकर कभी कभी धीरज खो देती हैं, क्योंकि जो है कंदमूल फल खाकर और जमीन पर सो रही हैं। उनके बेटे अपने बेटे की हालत देखकर वो धीरज खो देती हैं और कभी कभी उत्साहित होकर हो जाती हैं। तो लिखेंगे उसके बाद, उत्साहित होने के बाद कहती हैं कि हमको नहीं डुबा सकता ये कष्टों का सागर। लिखेंगे फिर लिखेंगे उसी समय राणा प्रताप अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और रानी की मनोदशा को देखकर महाराणा प्रताप की जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि फिर या उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो यहीं से क्या हो जाता है, हमारा तीसरा सर्ग स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरा सर्ग है हमारा महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप अभी आ चुके हैं यहाँ पर दूसरे सर्ग में, तो इसलिए अब क्या होगा, तीसरा सर्ग महाराणा प्रताप होगा। तो लेकिन इस सर्ग में महाराणा प्रताप के दिल में चल रहे तूफान रूपी चिंता के बारे में बताया है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की आज़ादी की सबसे बड़ी चिंता है। वे अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात और अकबर से मिल जाने से बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके जो भाई शक्ति सिंह हैं उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया है और वो अकबर से जाकर के मिल चुके हैं। तो इसी कारण से भी जो है बहुत दुखी हो रहे हैं महाराणा प्रताप। फिर लिखेंगे महाराणा प्रताप मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मेवाड़ को आज़ाद
करा कर रहूँगा, जिस इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद वह दौलत के पास मिलने चले जाते हैं और यहीं से क्या हो जाता है, हमारा तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता है और चौथा सर्ग स्टार्ट होता है। तो चलिए चौथा सर्ग देखते हैं। चौथा सर्ग है हमारा दौलत, जो दौलत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इस सर्ग में जो है दौलत के नाम पर का नामकरण हुआ है, मतलब इस सर्ग का नामकरण जो है दौलत के नाम पर हुआ है। तो दौलत कौन है? अकबर के मामा की लड़की है। दौलत एक पेड़ की छांव में बैठकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है या सोचती है और कहती है कि उस भोग विलास भरे जीवन से बेहतर यह जिंदगी है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। क्योंकि महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मी जो है इनसे बहुत ही प्यार करती हैं, अपनी बेटी जैसा प्यार करती हैं। तो ये कहती हैं प्यार ही प्यार है इस जिंदगी में। लिखेंगे महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के बारे में सोचकर दुखी होती हैं। उसी दरमियान पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और यही से पांचवा सर्ग शुरू हो जाता है। ठीक है, पांचवा सर्ग शुरू यहीं से हो जाता है। तो देखिए पांचवा सर्ग है हमारा चिंता। पांचवा सर्ग क्या है हमारा? चिंता। जो अभी जो महाराणा प्रताप के बारे में और उनके भाई शक्ति सिंह के बारे में सोच रही हैं, कौन? दौलत। तो वहीं से क्या चिंता कर रही है उनके बारे में, तो वहीं से क्या हो जाता है शुरू, ये पांचवा सर्ग हो जाता है चिंता नाम से। तो लिखेंगे कि इस सर्ग का शीर्षक चिंता है। दौलत के पास पहुँच कर राणा प्रताप अब उनके एकांत में चिंतन का कारण पूछते हैं। दौलत अपने को सुखी और निश्चित बताती है और वह स्वयं राणा प्रताप के रात दिन चिंतित रहने को ही अपनी चिंता का कारण बताती है। कि दौलत कहती है जो महाराणा प्रताप जो हमेशा दिन रात चिंता में रहते हैं, कि वही मेरी चिंता है, वही अपना उसका कारण बताती है। ठीक है, अपना कारण वही उनकी चिंता को वही बताती है। फिर लिखेंगे उसी समय दौलत राणा प्रताप के साथ रानी लक्ष्मी के पास जाकर उनकी पीड़ा का अंत करती है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है अपनी बहुत पीड़ा से दुखी हैं अपने बच्चे के बारे में सोचकर, तो उनकी दौलत और राणा प्रताप उनके पास जाकर उनकी पीड़ा का अंत करते हैं। तो राणा प्रताप जो है रानी को सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं? तो कि मेवाड़ की मुक्ति के लिए वे सैन्य संग्रह करने जा रहे हैं, मतलब सैनिकों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो रानी लक्ष्मी ये सुनकर कहती हैं कि मैं भी मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूँ। यहीं से क्या हो जाता है, पांचवा सर्ग अंत होता है और छठा सर्ग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए छठा सर्ग के बारे में देखते हैं। छठा सर्ग है हमारा पृथ्वीराज। तो इसमें पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, पृथ्वीराज कौन है? इस सर्ग का नाम जो है पृथ्वीराज के नाम पर रखा गया है। जब महाराणा प्रताप सभी को सैन्य बल एकत्र करने के लिए जाने के लिए तैयार करते हैं, उसी समय जो है राणा प्रताप को एक पृथ्वीराज का भेजा हुआ पत्र मिलता है। पत्र पढ़ने के बाद पृथ्वीराज से मिलने चले जाते हैं। पृथ्वीराज अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत राजाओं को लेकर आया था। ठीक है, और यह राणा प्रताप से दुख प्रकट करते हुए कहता है कि हमने अकबर का साथ दिया था, परंतु अब हम अकबर से मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये कहता क्योंकि इन्होंने अकबर से युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप का, तब इन्होंने पृथ्वीराज ने और अन्य राजपूत राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया था। तो आप ये कहते हैं कि हम अकबर का साथ छोड़कर हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहीं पर अपना दुख प्रकट करते हुए कहता है वो पृथ्वीराज राणा प्रताप से। ठीक है, तो पुनः प्राप्त कर लेंगे मेवाड़ को, ये कहता है। और वह यह भी कहता है कि भामाशाह सेना का प्रबंध करने के लिए साधन प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो यहीं से भामाशाह का जिक्र होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका भामाशाह का सर्ग स्टार्ट हो जाएगा। वो है हमारा सातवां सर्ग भामाशाह। तो चलिए देखते हैं सातवां सर्ग जो है हमारा भामाशाह के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए सातवां सर्ग जो भामाशाह के है नाम पर, तो इस लिखेंगे इस सर्ग का शीर्षक भामाशाह के नाम पर है। राणा प्रताप बदलती हुई परिस्थिति के पर विचार करते हैं। कि वो बदलती हुई परिस्थिति इसलिए क्योंकि अकबर के साथ जो जिस लोगों ने दिया था वो अब सब लोग के यहाँ राणा प्रताप का साथ देने के लिए तैयार हैं। उसी समय
परिस्थिति को जो कह रहे हैं बदलती हुई परिस्थिति पर विचार करते हैं। उसी समय कौन आ जाता है, उसी समय भामाशाह पृथ्वीराज के पास आकर अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन राणा प्रताप के चरणों में रख देता है, परंतु राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेना अपनी मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? वो दे ही वापस कैसे? क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी उनके राज्य में ही काम किया है, उनके ही पास काम किया, तो उनके पास जो है सारा धन उन्हीं के पास से गया, तो वो कह रहे हैं ये वापस मैं नहीं ले सकता, ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है, ठीक है, अनुकूल नहीं है। तो लिखेंगे उनका यह वचन सुनकर भामाशाह कहता है कि क्या यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने राज्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। इस बात को सुनकर राणा प्रताप भामाशाह को गले से लगा लेते हैं और यहीं पर मेवाड़ मुकुट की समाप्ति हो जाती है, मतलब दी एंडिंग हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसमें मैंने आपको सभी सर्गों के माध्यम से बताया है। आप अगर कोई सा भी सर्ग पूछा जाए है तो आप वही सर्ग उठा करके यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से नंबर पा सकते हैं। पहला सर्ग पूछा जाए तो आप पहला, दूसरा पूछा जाए दूसरा, जैसे सातवां पूछा जाए कि भामाशाह के बारे में लिखिए तो भामाशाह वाला जो आप उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।